हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कल मार्केट को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। उससे पहले एक बार हम कल के अपने एनालिसिस को रिव्यू कर लेते हैं। कल जो भी हमारी एनालिसिस थी वो इंडेक्स के ऊपर आज एप्लीकेबल नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि आज एक बहुत बड़ा गैप अप आ गया था। गैप अप या गैप डाउन आने के बाद लेवल्स परफॉर्म नहीं करते, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं बार बार कि लर्निंग के ऊपर ध्यान दीजिए, सिर्फ लेवल के ऊपर ध्यान मत दीजिए। अगर आप लर्निंग के ऊपर ध्यान देंगे तो आप लाइव मार्केट में भी अगर गैप डाउन या गैप अप ओपन हो जाता है तो भी आप ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आते हैं लेवल पे। अगर हम बात करें लेवल पे तो कल निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था कि इसके ऊपर अगर कहीं भी निकलता है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। अब इतना बड़ा गैप अप आ गया तो लेवल के बिहाफ पे तो कोई ट्रेड था ही नहीं, बट स्टिल अगर आप प्राइस एक्शन के बिहाफ पे ट्रेड लेके गए होंगे तो जब ये वाला हाई ब्रेक हुआ था तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। चलिए नेक्स्ट आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में भी इतना बड़ा गैप अप आ गया, हमारा लेवल यहाँ कहीं था बाइंग का, उसके काफी ऊपर गैप अप आया, तो इसमें भी हमें नो ट्रेड रहा अकॉर्डिंग टू लेवल। बट प्राइस एक्शन के बिहाफ पे जब ये वाला हाई क्रॉस हुआ था तो फिर एक ट्रेड लॉजिकली टेक्निकली बनता था। नेक्स्ट जो इंट्राडे स्टॉक हमने डिस्कस किया था, पहला था टाटा स्टील। टाटा स्टील हमने सेलिंग के लिए लिया था। क्यों? क्योंकि कल इसमें ब्रेकडाउन आया था, बट ब्रेकडाउन के बाद आज इसमें आ गया गैप अप, और गैप अप के बाद इसमें भी हमें नो ट्रेड। नेक्स्ट एल्कम लैब्स। एल्कम लैब्स को अगर हम देखें तो ये गैप अप जरूर हुआ, बट एग्जैक्टली हमारे बाइंग लेवल से ही इसने सपोर्ट लिया। पहली बार सपोर्ट लिया, अगर वहां मिस हो गया होगा तो सेकंड टाइम आप जरूर एंटर किए होंगे, और उसके बाद ये तो नेवर लुकिंग बैक ट्रेड था। ये तो एक बिल्कुल जैकपॉट ट्रेड की तरह आज एक्ट किया है। चलिए अब आते हैं कि कुल मिला के इसमें कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग सिर्फ एल्कम लैब में ही हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, बाकी तीनों में हमें ट्रेड नहीं मिल पाए होंगे। चलिए अब आते हैं कि कल हम किस तरीके से मार्केट के लिए प्लानिंग रखें। चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं, और बैंक निफ्टी में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। अगर हम देखें तो ये एक आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट में एक बार अगर हम रिसेंट स्विंग लो से, ये रिसेंट स्विंग लो था जहां से रैली स्टार्ट हुई थी, और ये है रिसेंट स्विंग हाई। अगर हम रिसेंट स्विंग लो से स्विंग हाई लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसने क्या किया है, बिल्कुल कहां से ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो आप देखेंगे कि ये जो गोल्डन लेवल होता है 0.5 वाला, 50% वाला जो सपोर्ट है, वहां से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आया है। डेट मीन्स कि अभी मार्केट में हम कह सकते हैं कि कुल मिला के हमारे पास स्ट्रेंथ है। अब आते हैं कि ये कुछ मैंने लेवल्स निकाले हुए हैं जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो मार्केट आज जहां से रेजिस्टेंस फेस करके आया है, ये इसका पुराना रेजिस्टेंस भी है, तो ये बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया। दैट मींस कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमारे लिए यहां एक बाइंग सिग्नल जनरेट हो जाएगी। जैसे ही ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम इसमें एंट्री करेंगे, और हमारा पहला टारगेट टेक्निकली क्या निकल के आएगा, ये वाला जो रिसेंट स्विंग हाई है। स्विंग हाई कितना है? 830 के आसपास, 820 के आसपास, 41 820 के आसपास टेक्निकली हमारा पहला स्विंग मिलेगा। इसके बाद अगर ऊपर स्विंग निकलता है तो सेकंड होगा 900, और उसके बाद अगर निकलता है तो 42,000 तक का ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है बाइंग साइड में। अगर हम बात करें सेलिंग साइड, तो सेलिंग साइड अगर हम देखेंगे तो ये इसका रिसेंट टाइम का, ये वाला जो है ये इसका रिसेंट टाइम का अगर आप देखें तो सपोर्ट, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, फिर यहाँ रेजिस्टेंस। दैट मीन्स कि ये जो एरिया है ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम सेलिंग साइड पे ट्रेड प्लान करेंगे, और जैसे ही यहां से इसको ब्रेक डाउन करता है तो हम इसमें सेलिंग साइड जाएंगे, और नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या निकल के आएगा, टेक्निकली अगर हम देखें तो ये वाला सपोर्ट बैठ रहा है, तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा हो जाएगा 41,050 के आसपास का, और इसके बाद अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा टेक्निकली हो जाएगा 920, 40,920 के आसपास का हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। दोनों ही केस में एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, चाहे आप बाइंग लेवल जाएं या सेलिंग लेवल जाएं, आपको बहुत बड़ा एसएल प्लान करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 2-3 बार टेस्ट हो चुका है रेजिस्टेंस, तो अगर यहां से ब्रेक करता है तो 70-80 पॉइंट का एसएल बहुत है, और सिमिलरली अगर इसको ब्रेक करता है तो यहां भी आपको 70-80 पॉइंट का ही एसएल देना, उससे बड़े एसएल देने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं निफ्टी पे। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी पे भी
ये कुछ लेवल्स मैंने निकाले हुए हैं। अगर हम देखें तो ये जो एरिया है ना, ये निफ्टी के लिए एक्ट कर रहा है एक सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस का। यहाँ इसने रेजिस्टेंस फेस किया नीचे, यहाँ इसी को सपोर्ट लेके ऊपर, फिर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब हम देखें तो अब आज भी जहां से इसने रेजिस्टेंस फेस किया बिल्कुल वही वाला एरिया है। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये वाला एरिया एक बार क्रॉस हो जाए तो हम यहां से एक बाइंग के लिए देख सकते हैं। जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो हम इसमें एंटर करेंगे। पहला टेक्निकल हमारा टारगेट क्या होगा, ये वाला आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इस रेजिस्टेंस पे जरूर ये पहुंचेगा नेक्स्ट, दैट मींस कि 970 के आसपास हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। इसके बाद अगर निकलता है तो सेकंड हमें टारगेट क्या मिलने वाला है, 18020 का। इस केस में एसएल क्या देंगे, मैक्सिमम आप 30 पॉइंट का एसएल देंगे और आराम से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें सेलिंग साइड की, तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो अब जब ये ब्रेक होगा तो हमें एक अच्छा सेलिंग ट्रेड भी मिल सकता है। तो जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो एक 30-40 पॉइंट का एसएल देके, और पहला टेक्निकल टारगेट हमें क्या मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है आपको 720 का, नेक्स्ट मिल रहा है 690 का। तो इस तरीके से हम कल के अपने निफ्टी के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया हुआ। पहला है ल्यूपिन। अगर ल्यूपिन की बात करें तो आज तो इसमें एक बहुत बड़ी रैली आई हुई है। उससे पहले एक बार हम डे चार्ट देख लेते हैं तो आपको पता लगेगा कि मैंने इसे पिक क्यों किया। अगर हम देखें तो ये इसका एक सपोर्ट एरिया है। अगर हम इस वाले जोन को देखें तो ये इसका एक सपोर्ट एरिया है। बिल्कुल सपोर्ट एरिया से ये सपोर्ट लेके और ऊपर आया है, और अब ये हम देख रहे हैं कि ये रिसेंट टाइम के हाइज को ब्रेक करने के लेवल पे आ चुका है। दैट मींस कि अब ये कहां है, मेक और ब्रेक लेवल पे। अब आते हैं सेकंड रीजन इसको फाइंड आउट, इसको सिलेक्ट करने का। अगर हम देखें तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये एक लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड, और ये इसका राइट शोल्डर, मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट तो हमें इनिशियली बिल्कुल खुलते ही मिल सकता है, लेकिन अगर हम देखें तो ठीक इसके ऊपर ये इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा स्पेस देंगे। ये वाला जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है ना, इसको हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे। हम इस जोन में कुछ नहीं करने वाले हैं जब तक कि ये इसको ब्रेक ना करे। जब तक कि ये इसको ब्रेक ना करे हम इसमें ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। हम कब ट्रेड को प्लान करेंगे, जब ये वाला एरिया पूरा ब्रेक हो जाए तब हम इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। और इसमें ट्रेड में एंटर हम कब करने वाले, ऑलमोस्ट 674 जब ये ब्रेकआउट करे तब हम इसमें एंटर करेंगे। पहला टेक्निकल टारगेट हमें क्या मिल रहा है, 680 का, और सेकंड टेक्निकल टारगेट हमें मिलेगा 690 का। इस केस में एसएल कितना देंगे, हार्डली आप 6 से 7 पॉइंट का एसएल देंगे और अपने टारगेट को प्लान करेंगे। सिमिलरली अब ये मेक और ब्रेक लेवल पे है, तो अगर ये ब्रेकआउट नहीं कर पाता है तो चांसेस ब्रेकडाउन के भी हैं। तो अगर ये यहां से ब्रेकडाउन करता है तो मैं उसके लिए भी आपको लेवल दे देता हूं। अगर ये यहां से इस लेवल को, ये इसका रिसेंट, ये इसका रिसेंट अगर हम देखें तो ये रिसेंट इसका सपोर्ट एरिया था। तो इसका मतलब है कि अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हाई चांसेस है कि फिर यहां से एक अच्छी सेलिंग भी हमें देखने को मिलेगी। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो हम इसमें 6 से 7 पॉइंट का एसएल देके पहला टारगेट अपना बनाएंगे, ये वाला जोन। और अगर इसको भी क्रॉस कर जाता है तो फिर अपने ट्रेलिंग एसएल के साथ हम टारगेट को चेज ऑन करते रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में भी हमें कोई ऐसा प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है जिसे हम कह सके कि टेक्निकल हमें टारगेट हमारा ये होगा। नेक्स्ट ये वाला टारगेट हो सकता है, बट ये थोड़ा सा बड़ा टारगेट हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने एसएल को ट्रेल करके 1:2 1:2.5 के आसपास अपने टारगेट को बुक करने का प्लान करेंगे। चलिए, तो ये लुपिन का ट्रेड है, बाइंग और सेलिंग दोनों लेवल मैंने इसमें प्रोवाइड कर दिए। नेक्स्ट आता हूं एशियन पेंट। अगर हम एशियन पेंट को देखें, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं वनडे चार्ट पे मैंने इसे सिलेक्ट क्यों किया है। अगर हम देखें तो जहां से ये पिछली बार बाउंस किया एग्जैक्टली वहीं से इसने कल भी बाउंस किया, और कल के कैंडल के हाई को आज इसने ब्रेक कर दिया है। थोड़ा सा इसमें मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, जिसकी वजह से मैंने इसे सिलेक्ट किया है। और ये बिल्कुल अभी अगर हम देखें तो ये बिल्कुल रेजिस्टेंस पॉइंट पे ही है। तो अगर यहां से ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है। अब आते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें
तो एक मैं आपको पॉइंट दिखाऊं, ये आप देखेंगे कि ये एक कप और ये एक हैंडल, कप एंड हैंडल की तरह ये आपको दिखाई दे रहा है। अब इसका जब ब्रेकआउट आता है तो बड़ा ही अच्छा ब्रेकआउट आता है। ब्रेकआउट तो हमें यही मिल जाएगा, बट मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो ये इसका रिसेंट टाइम का ये सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करे, तो हम पहले वेट करेंगे कि इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर दे, उसके बाद हम ट्रेड में एंटर करेंगे। तो हमारा इसमें ट्रेड का बाइंग लेवल क्या होगा? जब ये इस वाले लेवल को क्रॉस करे, दैट मींस कि 3410, 3410 को जब ये क्रॉस करे तब हम ट्रेड में एंटर करेंगे। 10 से 12 पॉइंट का हम एसएल देंगे। और पहला टारगेट हमें क्या मिलने वाला है? पहला टारगेट हमारा होगा इसमें टेक्निकली ये वाला होगा हमारा पहला टारगेट, और ये होगा हमारा दूसरा टारगेट। दैट मीन्स कि 1325 का पहला टारगेट और 3425 का पहला टारगेट और 3440 का दूसरा टारगेट। अब बात करते हैं सेलिंग साइड की। अगर सपोज ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट नहीं आ पाता है, ये ब्रेकआउट ना करके ब्रेकडाउन दे दे, तो उस केस में भी हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अब उस केस में हमारा लेवल क्या होगा? अगर हम देखें तो ये इसका रिसेंट का सपोर्ट लेवल है, जस्ट अ मिनट, ये इसका सपोर्ट एरिया है। तो जैसे ही ये इस एरिया को क्रॉस करे 3384 नहीं, थोड़ा सा हम स्पेस दे देंगे, ये वीक वाला एरिया भी छोड़ देंगे और 3380 के नीचे हम इसे सेल करेंगे। 10 से 12 पॉइंट का हम एसएल देंगे। इसमें भी टेक्निकल हमें पहला टारगेट ये मिल रहा है जो कि काफी बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इतने बड़े टारगेट के लिए ना जाके हम 1:2 का प्लान कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए, तो आज के जो दोनों ट्रेड है उसमें दोनों साइड चांसेस है, बाइंग एज वेल एज सेलिंग, दोनों साइड। आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आज लाइव मार्केट में एक ट्रेड फाइंड आउट किया था, तो उसे शॉर्ट्स के थ्रू यूट्यूब पे अपलोड भी किया था। तो कई बार क्या होता है कि मुझे लाइव मार्केट में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं वहां पे अपलोड कर देता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लाइव मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड बनता है तो मैं उसे आपको प्रोवाइड कर सकूं। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।